हेलो डियर, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो है स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। जो आरआरबी के एग्जाम है एनटीपीसी के, उनके अंदर हर एक एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का पूछे गए। पिछली बार जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये छोटा सा भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको इतना कंटेंट देने वाला हूँ कि आप वो क्वेश्चंस गारंटीड ठीक करोगे और कम से कम वक्त के अंदर ठीक करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स बताऊंगा, सांख्यिकी के। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो चलेगा। उसके बाद मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर मैं आपको जब वीडियो खत्म होएगा ना तो उसका रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार। वीडियो के अंदर जो भी है उसका सारा फास्ट से रिवीजन। और एट द एंड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दूंगा जो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी इस टॉपिक की। ठीक है, मैं एक ठीक ठाक स्पीड पर ये कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको फास्ट देखना है, नहीं मुझे तो फास्ट देखना है, तो यूट्यूब के अंदर फैसिलिटी है, आप स्पीड को डबल कर लेना, 1.5 गुना कर लेना। ठीक है, और अपनी हिसाब से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो भैया इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं, देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और जो मीन डेविएशन है वो दो चीज़ों के अराउंड निकलती है, मीन के अराउंड भी, मीडियन के अराउंड भी। ठीक है, माध्य के सापेक्ष भी, माध्यिका के सापेक्ष भी। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं जो इस चैनल के ऊपर रिसेंटली अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, इनको मिस मत करिएगा। इन सारे वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप नए पर्सन हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद कुछ वीडियोस में आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए लाऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। अब तक जितनी वीडियोस आई थी उनसे ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो वो मिस हो जाएंगे अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। तो मैं करूँगा क्या, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा किसी एक डेटा को लेकर। इस डेटा के कि अगर हमारे पास ये डेटा है, ये आंकड़े हैं, इनके ऊपर बेस्ड ये सारी चीज़ें कैसे निकलेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मीन क्या होता है? मीन होता है जी माध्य, या फिर जो एवरेज आप निकालते हो, जो औसत आप निकालते हो, उसी को हम मीन बोल देते हैं स्टेटिस्टिक्स में। आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपली एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है किसी भी डेटा का? उन सब का सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू हैं, जितने भी नंबर हैं उनका सम, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। हर एक चीज मैं निकाल कर दिखाऊंगा आपको। देखो भाई, तो कितना हो जाएगा ये? 25 और 9 34 और 14 48, 128, 128 और 14 142, 142 और 25 167 और 13 180 और 47 227 और 25 252। ये सारे मैंने जोड़ दिए तो ये हो गए 252। टोटल ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 हैं। तो भैया कितना हो गया? 9 दूनी 18, 9 8 72, 28 इन सब का मीन हो गया। बहुत ही इजी, इसको बोलते हैं माध्य। अब अगर हमें निकालनी है माध्यिका, इसके बाद मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। माध्यिका, माध्यिका का मतलब है कि जो सबसे बीच में है पोजिशनली। जैसे आपकी क्लास में कुछ बंदे हैं तो आधे बंदे के नंबर उससे ज़्यादा हैं, आधे बंदों के नंबर उससे कम हैं। आधे मतलब कि जितने बंदों के नंबर उससे ज़्यादा हैं उतने ही बंदों के नंबर उससे कम हैं। बिल्कुल बीच में कौन सी वैल्यू है? तो इसके लिए हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो इसको चलो अरेंज करते हैं। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या है? 9। देन उसके बाद देखो जरा 13, 9 को मैंने काट दिया, 13 14, फिर एक और 14, फिर उसके बाद क्या है? 25 25 25 25 25 25 25 25 25।
देन उसके बाद क्या है 47 और 80। ठीक है भाई, सारे हो गए। अब आपने करना क्या है, आपने ऐसा नंबर निकालना है जो सबके बीच में है, यानी कि यहां से भी एक काट दो, यहां से भी एक काट दो, ये दोनों मैंने काट दिए ना, यहां से भी एक काट दो, यहां से भी एक, यहां से भी एक काट दो, यहां से भी, दोनों साइड से काटते चलो, यहां से भी एक, यहां से भी एक। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा नंबर निकाल लिया, इसके राइट साइड में जितने नंबर हैं एग्जैक्टली उतने ही नंबर इसके लेफ्ट साइड में है। तो आपको एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, आपका दिल करे तो आप काट भी सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मीडियन को हम कैसे निकाल लेंगे, ये तो मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा था कि एक्चुअल में मीडियन ये होती है, माध्यिका, जो सबसे मध्य में बैठी है वो चीज माध्यिका है, जो वैल्यू सबसे मध्य में बैठी है। तो आपने करना क्या होता है, अगर देखो या तो यहां पर जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो या तो ओड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। यहां पर टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर हैं। तो वो ओड हैं, कल को 10 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जब ओड नंबर होंगे तो अलग तरीका होएगा, जब इवन नंबर होंगे तो अलग तरीका होएगा माध्यिका को निकालने का। माध्यिका कैसे निकलती है, जब ओड होंगे तो n+1/2th ये जो नंबर है वो माध्यिका होगी, इस पोजीशन पर जो नंबर बैठा है, ठीक है। तो यहां पर n कितना था 9, तो 9 जमा 1 10/2 5 फिफ्थ नंबर पर 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पर जो बैठा है वो अपनी माध्यिका होगी। जब ये इवन हो तो आपने क्या करना है, मान लो यहां पर 6 नंबर होते, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 27 हो गया, और वही 35 हो गया और 36 हो गया, 6 हो गए ना, 6 होते। तो अब बीच में कौन सा नंबर आएगा, हमने क्या किया, एक यहां से काटा, अच्छा ये इरेजर हो गया, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, एक यहां से, तो बीच में तो 2 नंबर आ गए, सारे तो काटने नहीं है। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो बीच में 2 नंबर आ जाएंगे, तो उस वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त ये करना है, जो बीच में 2 नंबर आ गए ना, इनकी एवरेज निकाल लो। मतलब कि जब इवन नंबर हो तो n/2th और इससे अगला यानी कि n/2 + 1th, इनकी एवरेज हमने निकालनी है, यानी कि 12 और 27 की एवरेज, तो 12 और 27 कितने हो जाएंगे 39, 39/2 19.5। तो समझ में आ गई माध्यिका कैसे निकालनी है, चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अगर ओड टर्म्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो सबसे बीच वाली हो जाएगी, ऐसे निकलेगी n+1/2। अगर इवन है तो n/2, अगर 10 हैं तो 10/2 5, पांचवीं और छठी की एवरेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बता देता हूं जी मोड क्या है। मोड का मतलब है मेरे भाई जो बार बार मुड़ मुड़ के आ रहा है, ठीक है। यहां पर कितनी निकली थी, मेरे ख्याल 25 निकली थी, और ये कितना निकला था 9 दूनी 18, 9 8 72 28 निकला था, ठीक है, इस सारे डाटा का। तो मोड का मतलब है ऐसी वैल्यू जो सबसे बार बार आती है, जो सबसे ज्यादा बार यहां पर आई है, मतलब कि मुड़ मुड़ के फिर आ रही है, मुड़ मुड़ के फिर आ रही है, मुड़ मुड़ के आ रही है इसलिए उसको मोड बोल रहे हैं, या जो बहुत बार आ रही है उसको बहुलक बोल रहे हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो जो बार बार आ रही है, जो सबसे ज्यादा बार आई है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आई है, देखो 25 जो है मेरे भाई 3 बार आया है, 25 टोटल 3 बार आया है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 से ज्यादा बार आई हो या 3 बार आई हो। तो यहाँ पर मोड क्या है, यहाँ पर मोड हो गया 25, ठीक है। अगर आपको ऐसा डाटा मिल जाए, अभी सुनो ध्यान से, 3 12 12 15 15 17, अब मेरे को ये बताओ मोड क्या है। तो यहां पर 2 मोड हैं, ये 12 भी 2 बार आया है, 15 भी 2 बार आया है, तो एक तो 12 मोड है और एक 15, ये 2 मोड हैं। तो किसी डाटा के अंदर 2 मोड भी हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है मेरे भाई। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी भी डाटा के अंदर एक भी मोड ना हो। अब इसका मोड बताओ, इसका तो कुछ भी मोड नहीं है, सारे बराबर बार आए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर एक ऐसा डाटा है जिसके 0 मोड है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की मोड कितने हो सकते हैं, मोड 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने डेटा पर डिपेंड करता है। मोड यानी कि बहुलक। द नेक्स्ट है रेंज प्रीसर, यानी कि अपने डाटा की रेंज कितनी है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू है कितनी रेंज है,
इतनी रेंज का डाटा हमने उठाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू लो और सबसे बड़ी वैल्यू लो, उनको पकड़ो। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, 9, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 80। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो होता है रेंज। अपने डाटा की रेंज कितनी है, 71, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, इसके बीच में डाटा और सबसे बड़ी वैल्यू, टोटल 71, ये रेंज है अपने डाटा की 71। तो रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। देन नेक्स्ट, मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि डेविएशन क्या होता है, यानी कि माध्य विचलन, विचलन क्या होता है। ठीक है, तो जो मीन डेविएशन है ये दो तरीकों से निकाली जा सकती है। एक तो मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीन, और एक मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीडियन। ठीक है, मैं आपको एक बार अकॉर्डिंग टू मीन बता दूं, फिर मीडियन का अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, डेविएशन का मतलब क्या होता है कि ये बोलते हैं ना कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो अपने रास्ते से डेविएट मत हो, अपने रास्ते से भटको मत, ठीक रास्ते पर चलो, भटको मत, इधर उधर मत जाओ। या फिर आपका मन विचलित हो जाता है, कभी कभी इंसानी मन विचलित हो जाता है, विचलन, कितना विचलित हुआ, तो कि चीज कितनी भटक गई है अपने रास्ते से। तो अभी जो मैं चीज निकाल रहा हूं वो मैं निकाल रहा हूं मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीन, कि चीजें कितनी उधर उधर चली गई, किसके कंपैरिजन में, मीन के कंपैरिजन में। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर बोलेगा मीन डेविएशन बताओ अबाउट मीन, या फिर माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन बताइए। कि माध्य को यानी कि मीन को अगर हम देखें तो मीन के हिसाब से कितना विचलन हुआ है, चीजें वैल्यूज कितनी इधर उधर गई हैं। तो देखें इसका मीन कितना आया था, इसका मीन अगर आपको याद है तो 28 आया था मेरे ख्याल, 28 इस पूरे डाटा का। तो अगर मीन डेविएशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू मीन, तो सबसे पहले तो मीन निकाल लो, क्योंकि मीन के हिसाब से निकालनी है। फिर देखो हर एक वैल्यू मीन से कितनी ज्यादा या कम है, कितनी डेविएट हो गई मीन से, ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, और इसके साइन को मत कंसीडर करना, ज्यादा हो या कम हो, सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो मीन से कितनी दूर है, ये 3 दूर है, -3 लिखने की जरूरत नहीं है। ये मीन से कितनी दूर है, ये भैया 19 दूर है। ये कितनी दूर है, 14, 28 से। ये कितनी दूर है, 32, नहीं 32 नहीं, 52। ये कितनी दूर है, 28 से मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ, 14। ये कितनी दूर है, 3। ये कितनी दूर है, 15। 28 और इसका डिफरेंस देख रहा हूँ मैं, 28 और इसका कितना डिफरेंस है भाई, 19। और ये कितना दूर है, 3। तो टोटल जो डेविएशन है, हर एक नंबर मीन से कितना डेविएट कर गया, उन सब का ये क्या है, ये है डेविएशन। तो इस सारी डेविएशन का मीन, मतलब कि सारी डेविएशन की एवरेज, एवरेज डेविएशन हम निकाल रहे हैं। मीन डेविएशन मतलब कि एवरेज डेविएशन, मैंने बताया था ना मीन एवरेज ही होता है। तो आप करोगे क्या, सारी डेविएशन को जोड़ोगे कि भैया टोटल कितनी डेविएशन होगी। तो देखो 19 और 3 22, 22 और 14 36, 36 और 52 88, 88 और 14 102, 102 और 18 120, 120 और 22 142, 142 डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर थे, 9। टोटल जो डेविएशन हमारी आई है मीन से, जो ये नंबर ऊपर नीचे हुए हैं, वो 142 टोटल डेविएशन आई है। अब उसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45, 15 7/9। ठीक है, ये आ गई मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि हमने मीन से डिफरेंस देखा था। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन बताओ किसके सापेक्ष में, माध्यिका के सापेक्ष में। तो उस केस में आप क्या करोगे, माध्यिका जो हमने निकाली थी वो 25 निकली थी इस डाटा की, तो अभी 25 से इनका डिफरेंस देखोगे, 25 से। मैं एक बार निकाल कर बता देता हूं, वैसे आपको पता लग ही गया होगा। देखो 25 से ये कितना डिफरेंस है, 0। 25 से ये कितना है, 16। 25 से ये कितना, 11। 25 से इसका कितना हो गया भाई, 55, 55। और एक और काम कर सकते हैं, मैं ये सारा क्यों कैलकुलेट करूं, नहीं कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, चलो देख ही लेते हैं। 25 से इस 14 का कितना डिफरेंस हो जाएगा, 11।
0, इसका 12, इसका हो जाएगा 22, ठीक है, और इसका 0। तो एक बार इन सारे को ऐड कर लेते हैं। मीडियन से हमने डिफरेंस देखा है 16 और 11 27, 27 और 50 77 और 5 82 और 93 93 और 12 105, है ना। 105 और ये 127, 127 का नेट डिफरेंस बैठा। टोटल कितना है? टोटल है 9। तो अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14 1 बटे 9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। ये क्या है? माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष में। ये आपको ऐसे निकालना है भाई, मीडियन से कितना कितना डेविएट कर गया हर एक नंबर, कितना दूर है, फिर उनकी एवरेज निकालनी है बस। टोटल नंबर 9 थे ना, इसलिए 9 से डिवाइड किया। तो एक तो ये चीज है। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है सिर्फ मीन डेविएशन बताओ, ये नहीं बताता कि मीन के अकॉर्डिंग बताओ या मीडियन के अकॉर्डिंग बताओ। तो उस केस में ये बाय डिफॉल्ट मीन के अकॉर्डिंग बताना होता है, बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज वो स्पेशली मेंशन करेगा कि मीन डेविएशन अबाउट या अराउंड मीडियन, माध्य विचलन बताइए माध्यिका के सापेक्ष में, ऐसे। तो चलो हम यहां तक पहुंच गए। टेंशन मतलब अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, वैसे तो मैं आसान से आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है तो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें रिवाइज होंगी तो आपको पूरा याद हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अब नेक्स्ट हमने बताना है जी वेरियांस। वेरियांस के अंदर करना क्या है? बस ऊपर जो चीज़ थी उसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना। ऊपर जो चीज़ थी मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका स्क्वायर करना है। अगली स्टेप में उसका स्क्वायर रूट करना है। ये सेम उसी वे में चल रही है। कैसे? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया मीन कितना है। अगर वेरिएंस निकालना है तो मीन जो है वो अपना आया था 28, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि हर एक नंबर का मीन से डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था 3, 19, 14, 52, 14, 3, 15, 19 और ये कितना है? 3। तो ये क्या है? ये है मेरे दोस्त किसी भी एक नंबर का और मीन का। ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए लिख रहा हूं। कोई भी एक नंबर इनमें से और मीन, उनका डिफरेंस। लेकिन हमने निकालना है क्या? वेरियांस। वेरियांस के अंदर क्या होता है? वेरियांस के अंदर होता है कोई भी एक नंबर और मीन का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है और फिर उसको डिवाइड करना है इससे, एन से। जब आपको मीन डेविएशन निकालनी थी तो आपने बिना स्क्वायर करके इनको ऐड किया और डिवाइड कर दिया। अब आपने वेरियांस निकालना है, विचरण, तो अब आप क्या करोगे? इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे और फिर 9 से डिवाइड करोगे। बस यही है। तो इनका अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर 9, 19 का स्क्वायर 361, 19 निम्न लिखने वाला था मैं, 361, 14 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 196, ये 52 था, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 04 और 27। इतना बड़ा डाटा आपके एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहे थे ना। 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9, 25 का 225, 19 का 361 और 3 का 9। ठीक है। अब आपने करना क्या है? इन सबको ऐड करना है और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है अपने 9 से। टोटल 9 नंबर थे ना, तो ये आ जाएगा आपका क्या? ये आ जाएगा आपका वेरियांस, विचरण आ जाएगा ये। ठीक है, विचरण में क्या करेंगे? स्क्वायर। उसके बाद जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन, तो ऊपर ये जो भी चीज है उसका स्क्वायर रूट कर देना बस। ऊपर ये जो भी चीज है इसका स्क्वायर रूट कर देना। अभी हो सकता है अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, धीरे धीरे इन चीजों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आपको याद करवाऊंगा। समझ में आ गई ये बात? ये मैं सोल्व नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी आएंगे भी नहीं, मैंने वैसे ही डाटा लिया था। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन में छोटा डाटा भी ले रखा, फिर उसका सोल्व करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसका फॉर्मूला है मेरे भाई कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है डिवाइडेड बाई मीन कितना है इनटू 100। ये मैं अगले क्वेश्चन में आपको निकाल कर दिखाऊंगा सारा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी पड़ेगी। ये जो है ये मीन का कितने परसेंटेज है, मीन का एसडी। आप इसको ऐसे कर सकते हो,
इसको याद करने के लिए एसडीएम याद कर सकते हो। एसडीएम आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, एसडीएम। ठीक है, एसडीएम एक ऑफिसर होता है जो बैठता है डिस्ट्रिक्ट में। एसडी बाई एम ये कैसे आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगले क्वेश्चन के अंदर इसको मैं अभी छोटे डाटा ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें फिर से, फिर हम एक्चुअल में वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो जरा एक एक करके। अभी आपने करना क्या है, इस वीडियो को पॉज करके, बिकॉज मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें निकालो, फिर मेरे से मिलाओ। ठीक है, मैं सारे एक एक करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले माध्य, माध्य क्या होता है, सिंपली एवरेज होती है, एवरेज। चलो भाई निकालते हैं। 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 25 और 2 27। इससे डिवाइड करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 2.7 इसका मीन। अगर मीडियन निकालनी है तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो हमेशा ऐसे लिखना कि भैया 0 और 0, 1 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार ही है ना, 1 2 3, और उसके बाद एक 3 और एक 15, एक 3 और एक 15। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ही थी। मैंने चेक की है कि एक आधी छूट ना गई हो, तो आपको भी एग्जाम में चेक करनी है। अब आपको ये लगेगा सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब हमसे चेक करवा रहे हैं, तो गलत थोड़ी करना है आपने एग्जाम के अंदर। नो ही वैल्यूज मान लो लिखी, एक वैल्यू छूट गई तो बिना वजह गलत आ जाएगा। तो भैया ये छोटी मोटी चीजें ये आपको चेक करनी चाहिए जब आप मीडियन निकाल रहे हो कि सारी वैल्यूज लिखी कि नहीं। ठीक है, आपके 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए आपको इक्वेशन ठीक करा कर दे सकते हैं, या फिर वही 3-4 सेकंड आपके करेंगे क्या, नेगेटिव मार्किंग दिलवा देंगे आपको एग्जाम। तो देखो अब आपने मीडियन निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था, अगर ओड नंबर होंगे, ओड होंगे तो n+1/2th, अगर इवन होंगे तो n/2th, और इससे अगला इनकी एवरेज। ठीक है, अब यहां पर टोटल 10 नंबर हैं, तो 10 नंबर हैं तो 10/2 यानी कि पांचवा और छठे की एवरेज। तो 1 2 3 4 5, पांचवें और छठे की एवरेज, तो 1 और 2 की एवरेज क्या होती है, 1.5। ये है इसकी माध्य का। अब मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है दोस्त, यहां पर 2 जो है वो 3 बार आया है, देखो, और यहां पर 1 जो है वो भी 3 बार आया है। तो यहां पर 2 मोड हैं, 2 बहुलक है, 1 और 2, ये 2 बहुलक हैं इस डेटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकालनी है रेंज यानी कि प्रीशर। तो प्रीशर, स्कूल का प्रीशर होता है कि कितना बड़ा ग्राउंड है, रेंज मतलब कि कितनी रेंज है इस डाटा की। तो सबसे बड़ा जो है वो है 15, और सबसे छोटा जो है वो है 0। 15 - 0 आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद हमने निकालनी है मीन डेविएशन। अब मैं इन सबको रब कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए। देखो, तो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन ये मैं बताऊंगा, अबाउट मीडियन ये आप निकाल लेना। ठीक है, अबाउट मीन कैसे बताऊंगा, अब मीन कितना आया था इसका, मेरे ख्याल 2.7 आया था। ठीक है, तो 2.7 से इनका डिफरेंस देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1.7, 2.7, 0.7, 0.3, 1.7, 1.7, 0.7, 15 से इसको घटाएंगे तो 12.3, 2.7 और 0.7, इन सब का डिफरेंस मैंने इनके मीन से लिया है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मैं बताने वाला हूं, तो इन सबको मैं जोड़ूंगा, सम ऑफ डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो, अगर मीडियन के अबाउट निकालना है तो मीडियन से जो डिफरेंस है उनका सम और नंबर ऑफ वैल्यूज, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो है माध्य विचलन किसके सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में। तो अब ये जोड़ते हैं भाई, पॉइंट वालों को ऐसे जोड़ लेते हैं, 2.7 और ये दोनों मिलकर 3 हो गए, 3। ठीक है, 12.3 और ये 0.7, ये कितने हो गए, 13, 13 और 3 16 हो गए। बाकी सबको वैसे ही जोड़ देता हूँ, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 +5, आगे क्या है 7,
1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट 7 थे, तो 7 6 के 42 4.2, तो 21 और 4 25.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या आ जाएगा 2.5। ये जो डाटा है ये मैंने एग्जाम्पल देने के लिए अपनी मन से लिया है, तो आंसर थोड़े से कैलकुलेटिव से आ रहे हैं, तो इनको दिल पर मत लेना, और बाकी इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी भी आनी चाहिए। एग्जाम में एक डाटा देकर सारी चीज़ें नहीं पूछता, एक ही चीज़ पूछता है, तो उसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक ही मिलती है हमें। ठीक है, मैं एक ही डाटा का सब कुछ निकाल रहा हूँ। देन मीन डेविएशन मैंने मीन के साक्षेप में निकाल दी, मीडियन के साक्षेप में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी निकाल कर कमेंट करो, बचना नहीं है चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हमने बता दी। वेरियांस, अब वेरियांस क्या होगा, ये चीज़ तो आपने, वेरियांस हमेशा मीन के साक्षेप में निकलेगा, मीन। ठीक है, इसी का स्क्वायर करना है, इन सब का स्क्वायर। ये भी अजीब सा आ गया, तो यहाँ पर भी मैं निकाल कर नहीं बताऊंगा। आपने करना क्या है, इन्हीं का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 17 का है, इसका स्क्वायर आ गया 2.89, 27 का स्क्वायर 7.29, इन सब का सम करना है। ठीक है, तो ये होगा क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, जो भी इनका डिफरेंस आया है, जो भी डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर करेंगे, उन सब का सम करके 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, तो जो भी ये ऊपर वेरिएंस आएगा ना, जो भी वेरिएंस आएगा, अगर मान लो वेरिएंस आ गया 81, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √81 यानी कि 9। बस इतना सा काम है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है तो वेरिएंस बताओ, मानक विचलन 9 है तो विचरण बताओ, इसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा। ये अगले क्वेश्चन में ही, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं में बताना पड़ेगा, ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती अपने एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फिर से यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, फिर से वही SDM, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूं कि भाई आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा। ठीक है, कुछ काम कीजिए, सीखी कि नहीं। अब सीधे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, फिर एंड में एक बार फिर से रिवीजन में आपका करवा दूंगा। देखो, द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मोड और मीडियन। तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो क्या आया है, एक बार नज़र मारें, सीधा सीधा दिख रहा है कि 8, 1 2 3 4, 4 बार 8 आया है, तो एक ही ऑप्शन में 8 पहले है, ये आंसर एक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको मीडियन बतानी है तो मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। इनमें सबसे छोटा 6 है, तो 1 2 3, 3 6 हैं, उसके बाद 7 कितने हैं, 1 2, और उसके बाद 4 8 हैं, 1 2 3 4। अब मीडियन कैसे निकलेगा, ये टोटल कितने हैं, 4 और 2 6 और 3 9। अगर 9 हैं तो 9 + 1/2, फिफ्थ टर्म, सबसे बीच वाला टर्म, 1 2 3 4 5, ये मीडियन होएगा। 8 और 7 इसका आंसर। समझ में आ गई बात। और कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, जब आपको मीडियन निकालनी होती है ना, माध्यिका निकालनी होती है, तो क्या होता है, उनको ऐसे लिखना पड़ता है कई बार एग्जाम में, मतलब कि एज इट इज लिखना पड़ जाता है। मैं तो इसी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, आप एग्जाम पर स्क्रीन पर थोड़ी लिख पाएंगे, तो आपको ऐसे ही एक बार उतारना पड़ जाता है। वो डाटा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डाटा कंफ्यूजिंग हो, अगर ये डाटा कंफ्यूजिंग हो तो एक बार उतार लेना है, फिर इसको माइंड में करने के चक्कर में मत रहना, गलत हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इजी चीज़ को हम गलत करते हैं, जो हमें आती है, जो नहीं आती उसकी तो बात दूसरी है, जो आती है उसको भी क्यों गलत करें 4-5 सेकंड के चक्कर में, 7-8 सेकंड के चक्कर में। अब ये देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, अब तक हम निकाल नहीं रहे थे ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले क्या आता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सबसे पहले आता है, एक बार याद करवा देता हूं, मीन डेविएशन यानी कि मानक विचलन। यानी कि ये क्या होता है, ये सिर्फ डिफरेंस का सम करेंगे, डिफरेंस का सम, और उसको क्या करेंगे, जो भी मीन से जो डिफरेंस होता है उसको n से डिवाइड कर देंगे। अगली स्टेज होती है वेरिएंस की, यानी कि विचरण की। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है,
डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड डेविएशन SD, यानी कि मानक। अच्छा ये मीन थी ना, ये माध्य थी, मैंने गलत बोल दिया, माध्य। मीन का मतलब माध्य होता है, तो माध्य विचलन है ये मानक विचलन है। इसमें क्या होता है, जो भी आपने वेरिएंस निकाला है उसका स्क्वायर रूट कर दो है? तो हमें ये तो निकालना ही होता है ना डिफरेंस। अगर वेरिएंस निकालना है तो उसका स्क्वायर करके सम करोगे, अगर मीन डेविएशन निकालना है तो सीधा डिफरेंस का सम कर दोगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालना है तो आप क्या करोगे, वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा, उसका अंडर रूट करोगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन। ठीक है, यानी कि गुणांक, विचलन का गुणांक, विचलन गुणांक निकालते हैं। तो SDM मैंने बताया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी आपको ये। तो इसके बाद ही आएगा ना, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ी तभी तो ये आएगा। तो बस आप इसको ऐसे याद रखो, आपको ये फ्लो में याद रहेंगे, ये ऐसे होते हैं दोस्त, ये सारे हैं। बाकी के ऊपर वाले तो आपको इजीली याद रहेंगे, रेंज भी, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी है? इसी में कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, अगर होती है तो ये आप क्लिक कर लो एक बार, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो अब ये करते हैं फिर हम, है ना। देखो फिर, तो भाई हमें मानक, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हमें वेरिएंस यानी कि विचरण निकालना पड़ेगा। तो विचरण निकालते हैं, सबसे पहले इनका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या है, 11 और 7 18 और 10 28, 28 और 13 41 और 9 50, 50 बटे में 1 2 3 4 5। तो इनका मीन क्या आ गया, इनका मीन आ गया 10। मध्य, इनका मध्य आ गया दोस्त 10। अब ये मध्य से कितनी कितनी दूर है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस यानी कि डेविएशन, कितना डेविएट कर रहे हैं। तो 10 से देखो, 1 ज़्यादा 3 कम, माइनस प्लस मत लिखो, ठीक है, 0 10 और 10 3 और 1। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब इन सबको जोड़ो, 9 और 9 18 और 2 20। अब डिवाइड कर दो, टोटल 5 है। तो आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं 4 अटैक 2016 का। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के आएंगे, समझ में आ गई बात। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था तो वो अजीब अजीब से थे थोड़े, उतनी कैलकुलेशन नहीं होती इनमें। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, मानक विचलन बताओ, तो तब आप क्या करोगे, इसका भी अंडर रूट कर दोगे। अब ये मत बोलना प्लस माइनस 2 होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपने सिर्फ 2 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब करें, अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें। अब काफ़ी कुछ कंसेप्ट हो गए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, निकालते हैं भाई। सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हो गया 5, उसके बाद 1 7, उसके बाद 8 कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 9 कितने हैं, 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, गिन लिए, बढ़िया। अब सब कुछ निकल आएगा यहाँ पर। देखो जरा, सबसे पहले निकाली है मीडियन। अगर 9 है तो इसका मतलब 5वीं चीज होएगी, 5th। 9 रखे हो तो बीच में 5वां ही होएगा, 4 इधर 4 उधर। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहला आ गया जी अपना आंसर 8। ठीक है, ये तो नहीं होंगे, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में 9 तो नहीं हो सकता, मीडियन बता रहे हैं हम। देन उसके बाद मोड यानी कि बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 9, यानी कि 8 के बाद 9, 8 9। अब तीसरी चीज और हमें देखनी पड़ेगी, मीन यानी कि इनकी एवरेज। तो एवरेज क्या होगी, एक बार गिन लेते हैं। 9 चौके 36, 8 3 24, 36 और 24 60 और 12 72, 72 डिवाइडेड बाई ये टोटल 9 है ना, 9 8 72, 8 8 9 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप भी स्पीड में करो, मैं भी स्पीड में करूंगा, है ना। काफी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। फाइंड दी रेंज, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम में से मिनिमम। तो मैक्सिमम आंखों ही आंखों में देख लो, 7 और मिनिमम 1, तो रेंज है 6। दी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। मानक विचलन से पहले विचरण निकालना पड़ता है। पहले विचरण फिर मानक विचलन, पहले सिर्फ विचरण, अब फिर मानक जुड़ेगा बाद में, ऐसे रट सकते हो।
तो उसके क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो देखो निकालते हैं भाई, फिर वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस यानी कि विचरण, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब जाकर स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। पहले ये निकालते हैं, तो उसके लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन से ही तो डेविएशन देखते हैं, तो मीन निकालते हैं। तो 11 और 9 20, 12 और 8 20, 20 और 40 और 50। देखो कितनी आसान चीज़ें दी हैं। 11 और 9 20, 12 और 8 20, 20 20 40 और 10 50 बटे में 5, तो वो आ गया 10। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आपका। तो डिफरेंस, अब 10 से डिफरेंस कितना है? 0 1 2 1 2। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 0 1 4 1 4 स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इनको जोड़ूंगा, 4 4 8 और 2 10 बटे में टोटल कितने हैं? 5, तो ये आ गया 2। हमने निकालनी थी ये, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स? इन नंबर्स की मीडियन क्या होगी? तो चलो भाई लिखते हैं। ये है ना ये सारे नंबर्स। तो सबसे छोटे वाला 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 6, 1 3 5 6 9 11 19, 9 11 19। तो बीच में कौन सा होएगा? ये टोटल है 7, तो ये वाला होएगा बीच में। इसके 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6। ऐसे जरूरी नहीं है टोटल 7 हैं, तो ऐसे करके ही निकालोगे कि भैया 7 और 1 8 बटे 2 फोर्थ नंबर। अगर आपको दिख रहा है 5 चीजें हैं तो बीच में तीसरी होगी, अगर 7 चीजें हैं तो बीच में चौथी होगी, 9 है तो बीच में 5वीं होगी। ये ज्यादा डाटा हो तो उसके लिए निकालने के लिए होता है फॉर्मूला। ठीक है। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 7 8 10, इसकी मीडियन पूछ रहा है बंदा, तो हमें पता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में 2 ही होंगे। 8 और 7 15 बटे 2 7.5। ठीक है, या फिर 7 और 8 के बीच में 7.5 ही आएगा। इनके एवरेज निकालोगे। समझ में आ गई बात? तो हमेशा फॉर्मूले के साथ नहीं चिपके रहना है। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स? इनका मोड क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं भाई, इसको सबसे ज्यादा बार क्या आया है यहाँ पर देखो जरा। 5 5 5 5 3 बार आया है ना? इसके अलावा कुछ और है? 3 3 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, 5 आया है सबसे ज्यादा बार। तो 5 इसका बहुलक है, मोड है। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 21, मीन 21 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी, मीन दे दिया, तो पूछा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा होगा, गुणांक पूछा होगा। किसका? विचरण का, विचरण का गुणांक। तो यही होता है। तो एक और बात, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। आपको बुक्स के अंदर या मैक्सिमम जगह इसको ऐसे फॉर्मूला बनाया गया है, ये है। ये गलत नहीं है, लेकिन वो हमेशा परसेंटेज में नहीं देता। अगर वो परसेंटेज में आंसर दे तो ये होएगा, कभी कभी वो फ्रैक्शन में भी आंसर दे देता है आपको। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है 1/6, इसकी जगह 2/3, इसकी जगह 1/3 और इसकी जगह 1। तो फिर आप ये ना सोचना कि अरे भाई सर ने तो इंटू 100 बताया था। अगर आंसर परसेंटेज में मिले तो इंटू 100 कर लेना, नहीं तो फ्रैक्शन में आंसर दे दो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताई है? 7। और मीन, ये मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन क्या बताया? 21। तो ये 1/3 है, यानी कि 1/3 इंटू 100 करोगे तो 33.33। ये दोनों इसके आंसर है। तो ये फिक्स नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में ही आएगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों में आपको दे सकता है एग्जामिनर। हालांकि आपके एग्जाम में जो 2016 में है सारे परसेंटेज में पूछे गए थे, बट आपको पता होना चाहिए। देखो, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इतनी है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन वेरिएंस? तो आपको पता है भैया, वेरिएंस जो होता है उसी का अंडर रूट करके आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? वेरिएंस का अंडर रूट करके ही आती है। या फिर इसको दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कभी कभी ये बता के ये पूछता है, कभी कभी ये बता के ये पूछता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? ये 6.55 ऐसे नहीं थी, ये मेरे ख्याल गलती हो गई है टाइपिंग करने में। ये 6.5 थी, दिस वाज 6.5। ठीक है, तो 6.5 का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, जब एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। किसी भी नंबर के एंड में 5 है, कैसे करते हैं? बस एंड में 25 लिखते हैं और यहाँ पर जो भी नंबर है उससे अगले से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 7 42, 8 से अगला 9 होता है, 8 9 72,
7 से अगला 8 होता है, 7 8 56। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 और 6 से आगे है 7, 6 7 42, तो 42.25। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है, बस ये इस नॉलेज पर बेस है कि आपने ये थोड़ा मोटा पढ़ा है कि नहीं। अब अगला देखो, करो एक बार इसको। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, इनकी मीडियन 2.5 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होएगी। तो देखो ये अरेंज्ड हैं, ठीक है भाई, इनकी मीडियन क्या है, मीडियन 2.5 है। तो सबसे पहले देखें इनकी मीडियन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 है तो बीच में कौन से होंगे, छठा और सातवां। 12 हैं तो बीच में छठा और इससे अगला, यही बताया ना मैंने। तो इन दोनों की एवरेज उसने बता रखी है, क्या है, 2.5। छठे और सातवें की एवरेज 2.5 है, यानी कि छठे और सातवें जो 7th है, 6th और 7th है, उसका सम 5 है, तभी तो एवरेज 2.5 आएगी ना। तो 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवें नंबर की एवरेज 2.5 है, इन दोनों का सम 5 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ दीज वैल्यूज, तो मीन निकालते हैं भाई इनका। 9 और 1 10 और 10 20, 20 और 11 31, 31 और 6 37 और 8 45। तो ये कितने हो गए, 9 9 5 45 5। इनका मध्य, आंकड़े के एक सेट का विचरण 121 है। अगर विचरण 121 है तो आंकड़े का मानक विचलन, तो आपको पता है अंडर रूट करना पड़ेगा 11, और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होती, मानक विचलन नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव रहता है। 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट डाटा हो जाएगा तो 0 भी हो जाएगा। 11 द मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा की मीडियन, तो फिर से अरेंज करो भाई। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है -5 -3 -2, ये कट गए। उसके बाद 0, फिर 1 0 1, फिर 4 4 5 4 4 5। मेरी स्क्रीन पर मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, ये लाइटें चमक रही हैं, वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा होगा आपको, मेरे को देखने में परेशानी हो रही है बस। 5 7 और 10, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनना जरूरी है, एक नंबर भी मिस हुआ, आंसर चेंज हुआ, नंबर लेने के बजाय नेगेटिव नंबर ले आओगे घर पे। ठीक है, अब देखो जरा, अगर 10 हैं तो इसका मतलब 5वें और छठी के बीच में हमें चाहिए मीडियन, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में, 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है भाई, तो आगे और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एंड की स्लाइड तो नहीं होनी चाहिए, हाँ ये एंड की स्लाइड तो नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन थे। तो हाँ, ये जो वीडियो, इसके अंदर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर उन क्वेश्चंस की आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो इसी तरीके के साथ और भी बेहतर एनिमेशन के थ्रू मैंने अपने कोर्स के अंदर टीच कर रखा है। तो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर कॉल करना है। तो अभी जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं भाई सारी। आगे देखो, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 3, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरियांस क्या होगा, वेरियांस स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9। ये क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट वेरिएशन पूछा है, विचरण गुणांक पूछा है, तो SDM होता है। ठीक है, तो SD वो क्या है 5, और मीन क्या है 15, 1/3 33.33। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर मैं इस फॉर्मूले को क्यों याद रखूं, ये जो SD है, या हो सकता है आपको कहीं कहीं बता भी दिया जाए, ये जो SD है ये हमेशा आपको छोटा मिलेगा, छोटे वाले से बड़े को डिवाइड करना हमेशा 5/15 और अपना आंसर बता दो। 15/5 तो होगा नहीं,
मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये मीन से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है छोटी होगी। तो SDM ऐसे याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी कि मानक विचलन बटे माध्य, ठीक है, माविमा ऐसे याद कर लो हिंदी वाले गुणांक के लिए। ऊपर ऐसी चीज लिखी है जो लिखने में बड़ी है, नीचे छोटे वाली है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 7, व्हाट वुड बी द वेरिएंस। तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है तो वो इसका, अब आप ये मत सोचना कि सर अगर 7 है तो इसका स्क्वायर जो दिया होगा वो आंसर, आप ऐसे कर सकते हो। आपके एग्जाम में क्या आया था, देखो, जो वेरिएंस है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनमें से एक चीज दूसरे का स्क्वायर है ना, एक चीज दूसरे का स्क्वायर है। तो यहां पर अगर 7 है और ऑप्शन में √7 नहीं है तो आप सीधा सीधा 49 होएगा। तो ये नहीं देखना कि भाई कौन सा किस चीज का स्क्वायर है, सीधी सी बात है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी ऐसा भी दे देगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए भैया जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ठीक है, जो विचरण है वो मानक विचलन का स्क्वायर है। The mean of a distribution is 11 and standard deviation is 5. So what is the value of coefficient variation, SDM? 5/11 यानी कि 45.45%। 9 का पाड़ा होगा ना, नीचे 11 है, तो ये। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट, इस डेटा सेट की मीडियन। तो चलो भी निकालते हैं। सबसे छोटा 1.9, फिर उससे बड़ा 3.6, उससे बड़ा 5.8, उससे बड़ा 8.4। तो इसकी मीडियन क्या आएगी, इसकी मीडियन आएगी इन दोनों की एवरेज जो बीच में है। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 9.4/2, 4.7। अब कहीं पर भी 4.7 नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग आया था, या फिर टाइप करने वाले ने, जो जिन्होंने पेपर सेट टाइप किया है उन्होंने गलत टाइप किया होगा। पेपर सेट में तो यही थी, ठीक है। द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा इज दिस। अच्छा, द मीन डेविएशन ऑफ दिस डेटा इज व्हाट। तो चलो भाई इसकी मीन डेविएशन निकालते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि मीन डेविएशन निकालनी है, उसने ये नहीं बताया कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो या मीडियन। आपने माध्य विचलन निकालना है, लेकिन वो किसके सापेक्ष में निकालना है, मीन के सापेक्ष में, माध्य के सापेक्ष में या माध्यिका के सापेक्ष में, ये तो उसने बताया नहीं। तो जब वो ना बताए तो बाय डिफॉल्ट ये वाला होता है, जब वो ना बताए तो बाय डिफॉल्ट ये वाला होता है, ठीक है। मतलब कि मीन के अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। देखो भैया इसका मीन कितना है देख लेते हैं। 10 और 10 20 और 10 30, 7 और 3 10 40, 40 और 9 49 बटे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मीन है दोस्त 7, इसका माध्य जो है वो 7 है, ठीक है। अब मैं इनका डेविएशन निकालता हूँ कि कितना फर्क है, माध्य से कितने डेविएट कर रहे हैं ये, 7 से। यहाँ पर लिख लेते हैं 4 3 3 3 0 3 2, इतने डेविएट कर रहे हैं। और हमने मीन डेविएशन निकालनी है, यानी कि इन्हीं का सम करके डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 हैं, इनका सम करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 3 चौके 12, 12 और 6 18, 18/7। अगर आपको यहां पर निकालना होता वेरिएंस यानी कि विचरण, तो आप क्या करते, तो इनका स्क्वायर करते। 16 9 9 9 0 9 4, इनको जोड़कर 7 से डिवाइड करते। 9 चौके 36 और 20 56, 7 8 56। अगर आपको निकालना होता स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, ठीक है, तो √8 यानी कि 2√2। अगर आपको निकालना होता है यहां पर क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, विचरण गुणांक, तो आप क्या करते हैं, SDM 2√2 बाई मीन कितना था इसका 7 × 100। तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा, परसेंटेज में नहीं देगा तो फ्रैक्शन के अंदर। समझ में आ गई चीजें, मैं आपको रिवाइज करवा के चल रहा हूँ सारी। ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा।
इस टॉपिक के अंदर से। द मोड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मोड क्या है, तो एक 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 कितनी बार आ रहा है, 9 होएगा मेरे ख्याल, 9 कोई भी नंबर 3 बार नहीं आ रहा, 9 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक जो बहुत बार आ रहा है वो 9 है। द मीडियन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा की मीडियन क्या होगी, तो एक बार अरेंज कर लेते हैं। आगे थोड़े से क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करो है। और एक आधी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं प्रैक्टिस हुई है, जो आगे प्रैक्टिस होंगी। देखो, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, उसके बाद क्या होएगा 7 7 7, 3 बार 7 है, फिर 9 13 17 21, 9 13 17 21, 4 4 8 2 10, ये भी इतने हैं, 4 4 8 3 11, तो एक 9 मिस हो गया। देखो ये फ़ायदा होता है इनको गिनने का, समझ गए, एक मिस हो गया था, फिर आंसर बदल जाता। तो इनकी माध्यिका क्या होगी, तो इनकी माध्या क्या होगी, 11 है तो बीच वाली, छठी 1 2 3 4 5 6, ये नहीं तो फिर मैं 7 और 9 की एवरेज लेता ना, ये मिस हो जाता। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 7। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएंस, अगर ये 6 है तो इसका वेरिएंस 36 होएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं, मैंने मिक्स करके सारे क्वेश्चन रखे हैं जो आए हैं, ठीक है। एक आधे और क्वेश्चन के बाद वीडियो खत्म। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये देखो, ये एक्चुअल में क्वेश्चन आए 2017 क्यों कर दिया एनटीपीसी से, 2000, चलो जो भी है टाइप हुआ, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन है, चलो लिखते हैं। तो इसकी मीडियन हमें बतानी है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। अगर 16 हैं तो 16 को 2 से डिवाइड करो, 8वें और 9वें की एवरेज होएगी, 8th और 9th की एवरेज। यहाँ पर ये मार्कर चल नहीं रहा, ये लो। अब इनको मैं अरेंज करता हूँ भाई, एक बार मोटी मोटी नज़र मारो, सबसे छोटा कौन सा है, 12 12 13 12 13, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा, तो एग्ज़ाम के अंदर हड़बड़ाहट में नहीं रहना बिना वजह, एक आधी वैल्यू ऊपर नीचे लिखी जाएगी, नंबर कम आएंगे काम का, तो हड़बड़ाहट में नहीं रहना। अगर क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है मेरी वैल्यू उसको लिखो, तो लिखो, क्वेश्चन की तो माननी पड़ेगी। तो 12 13 और थोड़ा सा अलर्ट भी रहना पड़ेगा, 22, उसके बाद 31, उसके बाद 36, उसके बाद 43, 2 बार 43, फिर 53, 2 बार वो भी, उसके बाद 54, ठीक है। एक आधा कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा तो बीच में घुसेड़ देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा 66 67 77, 66 67 77, ये सारे काट दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा 90 97 98, 90 97 98, 8वें और 9वें की एवरेज निकालो, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दोनों 53 53 है, तो दोनों की एवरेज भी 53 आएगी, तो आंसर विल बी ऑप्शन है, ठीक है। हेलो, ठीक है। द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटा का मोड, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर 4 आ रहा है 2 बार, तो ऑप्शन सी। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 13 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7, एसडीएम 7/13, एसडीएम इंटू 100, आंसर परसेंटेज में है, 13 5 65, 13 3 39, 53 11/13 परसेंटेज, ये रहा एक ही ऑप्शन है, विचरण गुणांक। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है तो भैया वेरियांस क्या होगा, वेरियांस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी कि 9.5 का स्क्वायर। ये आपको अच्छे से करना आता है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 9 ढाई 90, 90.25। द वेरियांस ऑफ ए सेट ऑफ डाटा, अगर वेरियांस इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी होगी 12,
प्लस माइनस वो बार बार दे रहा है, प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। द मोड ऑफ दिस डाटा, तो इस डाटा का मोड क्या है भाई, बहुलक क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 4 तो मेरे को 2 बार दिख रहा है, कोई और है जो चीज बार बार आ रही है, नहीं है कोई और चीज, तो 4 नहीं है ना। द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा इसकी फ्रॉम द मीन, अब इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि भाई मीन से मीन डेविएशन बताओ, कभी कभी स्पेसिफाई ना करेंगे तो भी मीन से ही बताओगे, मीडियन के लिए तो स्पेसिफाई मतलब कि बताएंगे ही आपको, तो मीन से बतानी है, तो इस डाटा का मीन निकाल लेते हैं भाई, चलो मीन निकालते हैं, फिर कितना होएगा, 1 2 3 4 9 चौके 36 और 6 42 डिवाइडेड बाई 3 और 4 7, ये 42 है, 7 6 42, 6 मीन है। अब 6 से इनका फर्क देख रहा हूं मैं, 4 3 3 3 0 3 2, ठीक है, और निकालना क्या है हमने, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहा हूं, मध्य के सापेक्ष में मध्य विचलन, तो 4 3 7 और 3 10, और ये कितना हो गया 8 18 बटे में 7। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 9, तो वेरिएंस क्या होगा, 9 का स्क्वायर कर दो 81, अब तक तो आदत पड़ गई होगी। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी मीडियन क्या होगी, ये दोबारा तो रिपीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है शायद, चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो इसका मतलब 8वीं होएगी, 15 है तो 15 + 1 बटे 2 8वीं होएगी, तो चलो इनको अरेंज करते हैं। अब सबसे छोटा यहाँ पर क्या होएगा, मैं नज़र मार रहा हूँ, 17 17 18 17 18, उसके बाद है जी अपना 24 25 24 25 27 29, 24 25 27 29, और उसके बाद 42, 2 बार मिस नहीं करना, 42 42, उसके बाद 63 65 60 48 मिस होने वाला था, 48 ये रहा, 63 65 69, उसके बाद क्या बच गया 87 98, हाँ 79 87 98, 8वीं 1 2 3 4 5 6 7 8 42, ठीक है। तो ये छोटा मोटा काम आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में, है अगर श्योर होना चाहते हो कि आपको आंसर मिल जाए। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है, इसका मीन बताना है, तो चलो एक बार जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ो, 5 और 2 7 और 6 13, और अब मैं 13 और 4 नहीं बोलूंगा, जस्ट मैं जोड़ता चलूंगा, ऐसे ही आप आगे डालो, 17 24 26 37 44 440, मन मन में मैंने टेंस प्लेस वालों को जोड़ दिया और एक 0 लगा दी, 7 13 17 26 31 38 47 56, ये कितना हो गया 496, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 496 बटे 10 49.6, ऑप्शन बी, ठीक है। व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया एक क्वेश्चन, क्यों उठा लिया, बिकॉज रेलवे वालों ने मीडियन के संक्षेप में पूछी नहीं, बट वो पूछ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बनती है, उसके बाद तो अपना रिवीजन ही आ जाएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जरूर करो, इसको करो एक बार, ऑप्शन मैंने दिए नहीं, फिर मेरे साथ मैच करना, एनसीईआरटी में ऑप्शन कहाँ होते हैं देखो, तो सबसे पहले इसकी मीडियन निकालनी पड़ेगी, तो इसको अरेंज करें भाई, फिर 34 38 42 44 47, then 48 53 55 63 एंड 70, ठीक है। अब इसकी मीडियन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 5वें और छठे की एवरेज, 5th और 6th की एवरेज, है ना, तो
1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों के बीच में क्या है 47.5, 47.5 इनकी मीडियन होएगी। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व तो किया नहीं था, अगर ऐसे पॉइंट में होता तो मैं इस वैल्यूज़ को कभी नहीं लेता। अब ये ख्वाम खा करवाएगा क्या, ये आपसे जुड़वाएगा चीज़ें, ठीक है। तो चलो मतलब कैलकुलेशन बढ़ाएगा। 47 से इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना हो जाएगा भाई, 13.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और कम हो जाएगा 9.5, यहाँ पर 4 और कम हो जाएगा तो 5.5, यहाँ पर 2 और कम हो जाएगा, ये उसके पास जा रहा है ना 47.5 के। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ 42 से 44 2 ज़्यादा है तो डिफरेंस 2 और कम हो जाएगा, तो मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही। 0.5, इससे 5 ज़्यादा है तो 5.5, इससे ये 2 ज़्यादा है तो 7.5, इससे ये कितना ज़्यादा है 8 तो 15.5, और ये 7 ज़्यादा है तो 22.5। अब आपने करना क्या है, इन सबको जोड़ेंगे और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। तो इन सबको अब जोड़ना पड़ेगा, 13 और 9। अब मैं 0.5 को नहीं जोड़ूंगा, 0.5 जो है वो 10 बार आया है तो 5 तो उसी से बन जाएगा, आधा जो है वो 10 बार आया है तो 5 तो उसी से बन जाएगा, वो एंड में जोड़ लेंगे। पहले इनको जोड़ रहे हैं, 13 और 9 22 और 5 27 और 3 30, 30 और 5 35 और 7 42 और 15 57, 57 और 22 79। तो 79 के अंदर 5 और जोड़ लो, 84 डिवाइडेड बाई 10 8.4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी सारी प्रैक्टिस खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब मैं आपके जस्ट 2 मिनट लूँगा और जो भी चीज़ें थी एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लूँगा, कुछ सेकंड लूँगा। देख लो जरा यहाँ पर मीन क्या होता है, मीन या मध्य है वो होती है एवरेज, यानी कि सिर्फ औसत निकालना। सारे नंबर्स का सम करो और डिवाइड कर दो n से, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज से। माध्यिका क्या होती है, माध्य क्या होती है भाई, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में और बिल्कुल बीच वाला चूज करना है, यानी कि अगर नंबर ओड हो तो n+1/2th टर्म, अगर सारी संख्याएं इवन हो सम हो तो n/2th और n/2 + 1th, इन पोजीशन की संख्याओं की एवरेज, ये है माध्यिका। बहुलक क्या होता है, जो बार बार आए, यानी कि सबसे बहुत बार जो आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, इसको हटा दो चाहे ज्यादा बार आया हो। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम परिसर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन डेविएशन जो होती है वो 2 तरीके से निकलती है, एक तो मीन के हिसाब से, माध्य के हिसाब से, एक मीडियन के हिसाब से, माध्यिका के हिसाब से। तो हम मीन निकालते हैं और उस मीन का हर एक नंबर से डिफरेंस देखते हैं, उसकी डेविएशन देखते हैं, डेविएशन डिफरेंस डेविएशन विचलन, कि वो मीन जो है उससे हर एक नंबर कितना विचलित हो गया है, उससे कितनी दूर है। तो डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस फ्रॉम मीन, और उनका सम करते हैं, सम ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मीन, और फिर डिवाइड कर देते हैं n से। यहां पर क्या होएगा, सम ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मीडियन, बिकॉज मीडियन माध्यिका के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, और n से डिवाइड कर देते हैं। फिर वेरिएंस क्या होता है, इसी चीज का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, जो भी डिफरेंस निकलता है उसका स्क्वायर करते हैं और फिर उसका सम करते हैं, अभी तक तो आपको पता है, और फिर n से डिवाइड करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, वेरिएंस की स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस या फिर विचरण। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा ऑफिसर होता है, एसडीएम, ठीक है। तो ये सब हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से, इतने तो समझदार होगे कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इतने तो हो, बोलने की क्या ज़रूरत है। एक और बात, हाँ, इतने भी समझदार बनो, ये जितनी भी वीडियोज़ अभी आपको दिख रही हैं ये सारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पर। अगर एक भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो इन सारी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा,
तो आप देख सकते हो ये साइंस के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी वो 3 पार्ट्स में पड़ी है, आगे और भी पार्ट्स मिलेंगे हैं। और ये केमिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह, ये वीडियो थोड़ी थोड़ी ये लंबी हैं बट ये फ़ायदेमंद भी उतनी ही हैं सारी, ठीक है। जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पड़े हैं वहाँ पर जो मैंने खुद करवाए हैं, ये अपने शक्तिमान सर ने करवाए हैं। एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए एक एक वीडियो में पूरे कवर कर चुका हूँ मैं। रीजनिंग की भी वीडियो वहाँ पर पड़ी है। पेड वीडियो हमने फ्री डाली रेलवे वालों के लिए कि भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर आप नए पर्सन हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? घर पे बताने नहीं आएंगे, अभी आप सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन दबा लो ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप मिस ना करो इन फ्यूचर, ठीक है। सो दैट्स ऑल। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, प्रैक्टिस पीडीएफ मैं आपको दूंगा, मैंने बोला था, बीच में ही मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर आपको पुरानी पीडीएफ्स भी अपलोड हुई मिलेंगी, अपलोड हो चुकी हैं रेलवे की पुरानी पीडीएफ्स, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मेरे से कोर्स के अंदर पढ़ना चाह रहे हो, मेरे कोर्स के अंदर एनरोल करना चाह रहे हो, आपको अच्छा लगा, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ और साथ में एनिमेशन वगैरह भी मैं यूज़ करता हूँ ताकि बच्चे अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जल्द ही अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। पूरे ज़ोर शोर से अपनी तैयारी करते रहिए।